जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि पेट का रिजल्ट आ चुका है, अब होने वाला है दोस्तों आपके जो मुख्य पेपर है दोस्तों, चाहे वो आपका लेखपाल का हो या फिर दोस्तों अन्य एग्जाम भी आएंगे, उसमें आपका हिंदी और दोस्तों करंट अफेयर्स खास करके उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमने बोला है आपसे दोस्तों कि हम जल्द ही हिंदी का बैच चलाने वाले हैं, जिसमें हम जीरो से लेकर के दोस्तों अप लेवल तक जाएंगे, वो सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो खास करके यूपी पुलिस और दोस्तों लेखपाल को हम टारगेट करते हुए वो बैच हम पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों दीपावली के आसपास शुरू होने वाला है। आप लोग सहयोग करिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं दोस्तों ये करंट अफेयर का पहला पार्ट है दोस्तों। देखिए इसमें हम आज 20 क्वेश्चन देखेंगे और ये जितने भी पार्ट होंगे दोस्तों हम 20-20 करके देखते जाएंगे, और लगभग हम चाहते हैं दोस्तों कि कम से कम पेपर से पहले 400 के आसपास, यानी 250 300 से 400 के आसपास अच्छे अच्छे करंट अफेयर छांट के आप लोगों के लिए दे दी जाएं, क्योंकि दोस्तों पेपर में जो पूछे जाएं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में आजकल करंट अफेयर का बहुत रोल है, और अगर उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर का पहली क्लास है दोस्तों। आप बताइए कैसी लगी, ठीक है? अगर अच्छी लगे बताइएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए हमने दोस्तों टाइम को कम करने के लिए एक ही ऑप्शन दिया है जो सही है, ठीक है? नहीं तो हम भी चाहते 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें आपका समय व्यतीत होता, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किस शहर में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया? पूछा है देसिकन भवन का उद्घाटन कहां किया गया, तो वो आगरा में किया गया। दोस्तों कहां किया गया है, तो आगरा में किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी स्थापित की गई है। क्या? तालबेहट में पहली महिला पुलिस चौकी स्थापित की गई है, और ये किस जनपद में दोस्तों? याद रखेंगे ललितपुर। अब देखिए ललितपुर के हम थोड़ा सा फैक्ट्स आपको बताना चाहेंगे कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ, मतलब 3 तरफ मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सबसे कम जिलों को टच करता है, मतलब सबसे कम जिलों को टच करने वाला एकमात्र ललितपुर ही है, जो कि केवल और केवल झांसी को टच करता है, ठीक है? और तीसरी खास बात इसकी क्या है दोस्तों कि यहां पे सबसे कम मुस्लिम आबादी है, ठीक है? ललितपुर में सबसे कम मुस्लिम आबादी है, सबसे कम जिलों को छूता है, और दोस्तों 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा दोस्तों? तो वो कोई और नहीं, अपना उत्तर प्रदेश ही है दोस्तों, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहला पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया, इसको पहला पुरस्कार दिया गया। आपको पता होगा कि किसान भाइयों को दोस्तों 2-2 हजार रुपए करके दोस्तों साल में 3 किस्तें, यानी कि साल में दोस्तों 6,000 रुपए सरकार द्वारा दिया था। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और इसमें सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है? चलिए अगला है कि मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत कहां से की गई दोस्तों? तो वो कहां से की गई है? वाराणसी दोस्तों। कहां से की गई है? वाराणसी से दोस्तों की गई है। कौन सी? देखिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत वाराणसी से की गई दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब तक, समझिएगा, उत्तर प्रदेश में कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी कि जो सभी ग्राम पंचायतें दोस्तों उसको ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो 31 दिसंबर 2022, यानी कह सकते हैं दिसंबर के अंतिम समय तक, ठीक है? मतलब 2022 के अंतिम दिसंबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा, किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों? तो पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी के नाम पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म बिंदगी में ही हुआ था, जो कि फतेहपुर में पड़ता है, तो इसीलिए दोस्तों इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिशन शक्ति के तहत अपराधियों को उम्र कैद की सजा दिलाने में अव्वल रहा दोस्तों? तो सबसे ज्यादा उम्र कैद किसने दिलाया दोस्तों? बलिया। अब देखिए बलिया से याद रखना दोस्तों, ये सबसे पूर्वी जिला है
है जो कि बिहार के साथ सीमा बनाता दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी की बात करते हैं दोस्तों तो शामली हो जाएगा, और सबसे उत्तरी सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी कौन सा दोस्तों, सोनभद्र। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला बाजार बनाया जाएगा। दोस्तों महिला बाजार होगा, इसमें आपको बता दें कि क्रेता विक्रेता सभी महिलाएं होंगी, महिला ही दुकान लगाएंगे और महिला ही इसमें सामान खरीदेंगे, पुरुषों की नो एंट्री होगी। तो ऐसा कहां किया जाएगा दोस्तों, तो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ में दोस्तों। कहां पर, लखनऊ में दोस्तों। और एक चीज बता दें दोस्तों, लखनऊ में स्पीकिंग रोड भी बनाई जा रही, क्या स्पीकिंग रोड भी बनाई जा रही, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन यूपी के किस जिले में किया गया। तो दोस्तों ये भी कहां किया गया है, लखनऊ में। और लखनऊ में दोस्तों हाल ही में गुड़ महोत्सव मनाया गया, क्या गुड़ महोत्सव कहां मनाया गया, तो लखनऊ में ही मनाया गया है आपका गुड़ महोत्सव दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाने जी, ठीक है, ने किस जिले में परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे, क्या दोस्तों कैप्टन मनोज पांडे जिनको परमवीर चक्र मिला था, उनके स्मारक का शिलान्यास किया दोस्तों। तो कहां पर, तो उन्हीं के पैतृक गांव दोस्तों, कहां पर, सीतापुर में। कहां पर दोस्तों, सीतापुर में दोस्तों किसका, कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कैप्टन मनोज पांडे जी का स्मारक कहां बनाया गया, तो सीतापुर में। इसका दोस्तों शिलान्यास किसने किया, तो खुद दोस्तों जनरल एम नरवणे जी ने किया है, जो थल सेना अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय रेडीमेड गारमेंट्स मेला 2021 कहां लगने जा रहा दोस्तों, तो गोरखपुर में। और गोरखपुर दोस्तों आपको पता ही है कि यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और यहां का एक उत्पाद है दोस्तों टेराकोटा, जिसे जीआई टैग दिया गया है, क्या जीआई टैग भी दिया गया। और यहीं पर दोस्तों चिड़ियाघर, तीसरे चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे छोटी गजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों। तो कौन है जिनके द्वारा दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखी गई और विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन दोस्तों। कौन है, डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन जी ने दोस्तों। कहां के हैं, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले संबंधित हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देश की महारानी, क्या नाम है महारानी दोस्तों, हो। याद रखें किस देश की महारानी हो का स्मारक यूपी के अयोध्या जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों। कहां की है, ये दक्षिण कोरिया की। आपको पता होना चाहिए कि महारानी का नाम क्या है, हो। ठीक है, हो कहां है, आपके अयोध्या नगरी में दोस्तों। और किस देश की महारानी है, तो ये दक्षिण कोरिया की। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा हाल ही में लखनऊ व गाजियाबाद के बाद, देखिए लखनऊ गाजियाबाद में तो पहले ही था, ठीक, उसके बाद दोस्तों 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया। तो वो जिले कौन कौन से, कानपुर और वाराणसी। कौन कौन से हैं, कानपुर और वाराणसी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, हाल ही में देश के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल, क्या स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है पिनाका 2, कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ये भी आपके कहां से, कानपुर से लॉन्च किया गया। कहां से दोस्तों, कानपुर से पिनाका 2 लॉन्च किया गया है। ये क्या है, स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध होटल दोस्तों, क्या नाम था, ताज होटल खोलने घोषणा की गई दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही ताज होटल है दोस्तों जिस पर मुंबई में दोस्तों हमला हुआ था। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध होटल है दोस्तों। कहां पर, तो कुशीनगर में। अब कुशीनगर में क्यों दोस्तों, आपको पता है कुशीनगर में हाल ही में दोस्तों तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का चालू हो चुका है। इसलिए दोस्तों वहां पर विदेश से जो आपके पर्यटन आएंगे दोस्तों, उनके ठहरने के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है कुशीनगर दोस्तों, बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन का, किस जिले में आदिवासियों को मुफ्त शिक्षा देने का घोषणा किया गया दोस्तों, तो कहां, सोनभद्र में सबसे ज्यादा लोग पाए भी जाते हैं दोस्तों। सोनभद्र में आदिवासियों के लिए फ्री शिक्षा का ऐलान किया गया है। चलिए अगला, हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक ताजमहल को कौन से कीड़े से क्षति पहुंच रही दोस्तों, तो याद रखेंगे
ताजमहल आपको पता है कि आगरा में है दोस्तों, सबको पता है। तो किस कीड़े द्वारा उसको नुकसान पहुंचा, एक पता है आपको कि यहाँ पे दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है उससे भी नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा दोस्तों एक कीड़ा पाया गया है सर्वे के मुताबिक, उस कीड़े का नाम है गोल्डी कायरोनोमस। क्या? गोल्डी कायरोनोमस दोस्तों, जो कि ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको छोड़ जाएंगे, उसका कमेंट आप जरूर करिएगा हमें। देखिए उत्तर प्रदेश जिले का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिले में प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय दोस्तों कहां स्थापित किया गया दोस्तों? तो वो आपका वाराणसी में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय स्थापित किया गया। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, ट्रांसजेंडर से ही बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये बताइएगा कि भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, देखिए भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है दोस्तों? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान दोस्तों? जो भी आपका आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो हम इसका नया पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के सामने अवश्य लेकर के आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बता दें कि हिंदी के दोस्तों शुरू से अंत तक क्लास चलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा और वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, हमें भी मनोबल मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।